हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं संस्कृत के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 3 का वीडियो लेकर के आए हैं। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 8वीं संस्कृत के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 3 को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, आप लोगों को मैंने ना निर्देश पहले ही बता दिया है कि क्या क्या निर्देश है। तो मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि पहला निर्देश ये है ना बच्चे कि ना सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश ये है बच्चे कि प्रश्नों के सामने ही क्या रहेंगे बच्चे, उसके अंक रहेंगे। और तीसरा निर्देश ये है बच्चे कि संस्कृत का ना जो लिखावट है ना वो सुस्पष्ट होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिखने चाहिए और पठनीय होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से लिखें, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको अच्छे से पढ़ करके चेक करे। नहीं तो ना उसको अगर समझ में नहीं आएगा ना तो क्या कर सकता है, वो कट कर सकता है और आपका मार्क्स 0 बैठा सकता है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न पहला को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न पहला बोला जा रहा है कि संधि विच्छेद करना है। तो इसमें पहला है पवनः, दूसरा है निराशा। तो पवना का अगर आप संधि विच्छेद करोगे ना तो पो धन अना होता है, पो धन अना होता है। और ये क्या है बच्चे, स्वर संधि है। स्वर संधि में भी बच्चे ये ना अयादी स्वर संधि है। क्या है, अयादी स्वर संधि है। बस सिंपल से लिखिएगा स्वर संधि अगर पूछता है तो। नेक्स्ट है बच्चे निराशा। निराशा का संधि विच्छेद कर रहे होगे ना तो होगा निह धन आशा। तो निह निह आ गया, मतलब कि क्या है बच्चे, विसर्ग संधि है। क्या है ये है हमारा विसर्ग संधि है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न दूसरा है हमारा कि समास विग्रह करना है। तो पहला है बच्चे घनश्यामा, दूसरा है त्रिलोकी। तो घनश्यामा का समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा बच्चे, घन इव श्यामः, घन इव श्यामः। तो ये क्या है बच्चे, ये है हमारा कर्मधारय समास। क्या है ये हमारा कर्मधारय समास है। और नेक्स्ट बच्चे त्रिलोकी। त्रिलोकी अगर कहीं पर भी संख्या आ जाए, पहला शब्द क्या आ जाए, संख्या आ जाए, तो वहां पर होता है बच्चे द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो त्रिलोकी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, त्रिलोकी का समास विग्रह आपका त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है। प्रश्न क्रमांक तीसरा में बोला जा रहा है बच्चे हमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द लिखना है तो मित्र, मित्र का क्या होता है बच्चे, मित्र का विलोम शब्द शत्रु होता है। और प्रिय, प्रिय का क्या होता है बच्चे, अप्रिय होता है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है बच्चे निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो मंडुका, मंडुका मतलब होता है बच्चे मेंढक, मंडुका मतलब मेंढक होता है। और सहसा मतलब क्या होता है बच्चे, अचानक होता है। सहसा मतलब क्या होता है, अचानक होता है, ठीक है ना। फिर प्रश्न पांचवा क्या है, प्रश्न पांचवा है अधोलिखित पदों के पुरुष व वचन बताइए। तो पहला है बच्चे हसामी। तो आप लोगों को पढ़ाया हूं ना, हसामी जो है ना बच्चे इन्हें लट लकार का है। कहाँ का है ये है लट लकार का। तो हम लोगों ने पढ़ा है, इसका नियम पढ़ा है कि ती तह अंति, तीतः अंति, फिर सी थह थह, फिर आमी आवह आमा होता है। तो देखिए बच्चे ये कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है हसामी। तो हसामी तो यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चे याद रखिए ना, याद रखिए क्या याद रखना है सर, याद ये रखना है ना कि ये होता है प्रथम पुरुष, ये होता है मध्यम पुरुष, ये होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हम लोग अन्य पुरुष भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना बच्चे कि ना ये देखिए ये हसामी है ना, तो हसामी हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पर आता है बच्चे एक वचन, यहाँ पर आता है द्विवचन, यहाँ पर आता है बच्चे बहुवचन। तो हसामी क्या है बच्चे, उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। ये रूल है, रूल आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लोगे ना तो आप लोगों से सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भविष्यथा। तो जब भी ना शया आ जाए, श और या आ जाए, इसका मतलब ये है ना कि बच्चे ये ना लिट लकार का है, लिट लकार का है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर तो पुरुष पूछ रहा है, वचन पूछ रहा है, बच्चे लकार भी पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, लकार भी। तो आप ऐसा करके लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा पुरुष, आप यहाँ पर लिखिएगा वचन, और फिर आगे लिखिएगा लकार, ठीक है ना। पुरुष में तो आप लोग ऐसे करके पुरुष में तो आप लोग ऐसे करके लिख दोगे उत्तम पुरुष, वचन में लिख दोगे एक वचन, और लकार के नीचे लिखोगे बच्चे ये है लट लकार का, ये पहला वाला था। और सेकंड वाला है बच्चे ये है लिट लकार का। तो देखिए बच्चे इसका क्या होता है बच्चे, लिट लकार में क्या होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं लट लकार का। तो यहाँ लिखते हैं ती तह अंति, फिर लिखते हैं यहाँ पर सी थह थ, फिर लिखते हैं आमी, फिर लिखते हैं आवह, फिर लिखते हैं आमह। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, लिट लकार में क्या होता है बच्चे, लिट लकार में ना सबके आगे ना शया शया लग जाता है, शया। तो शैती, फिर इसके आगे भी लग जाएगा शया। तो शैती शैता शयंती शैथी शयथ शयथः, फिर यहाँ पर शयथ होता है। तो बच्चे ये होता है बच्चे, देखिए ये मध्यम पुरुष का है और ये द्विवचन का है। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखा है बच्चे, यहाँ पर लिखा गया है मध्यम पुरुष द्विवचन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है मध्यम पुरुष द्विवचन लिखा गया है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न छठवां है, तो प्रश्न छठवां है बच्चे निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति व वचन को बताना है। तो हम पहला क्वेश्चन है बच्चे धेनवा। तो धेनवा जो है ना बच्चे ये हमारा प्रथमा विभक्ति का है। तो इसमें बोला जाता है ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। धेनवा का होता है बच्चे प्रथमा विभक्ति में धेनु, धेनु, फिर धेनु, फिर धेनवा होता है। क्या होता है? धेनवा होता है। तो ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। क्या है? धेनवा हमारा प्रथमा विभक्ति का बच्चे क्या है? बहुवचन का है। तो बच्चे ये आप लोग को ना याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा वने है। क्या है? वने है। तो बच्चे वने जो है ना, वने जो है ना, ये बच्चे हमारा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों का ना बच्चे द्विवचन में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर भी वने होता है और यहाँ पर भी क्या होता है बच्चे, वने होता है, वने होता है। लेकिन 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 जब आप इसका ना आंसर देखोगे ना, आंसर देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, वने की जगह क्या है बच्चे, यहाँ पर वनेन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वनेन लिखा गया है। तो वनेन जो है ना बच्चे, देखिए याद रखिए, अगर सिंपल पूछता वने पूछता, क्या पूछता? बस वने पूछता। तो वने बच्चे प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों के ना बच्चे द्विवचन में ना वही सेम टू सेम होता है। प्रथमा और द्वितीय दोनों के सेम, दोनों में क्या होता है बच्चे, सेम टू सेम होता है, वने ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे वनेन है। क्या है? वनेन है। तो वनेन हमारा तृतीय विभक्ति में होता है और तृतीय विभक्ति में क्या होता है बच्चे, ये एक वचन में होता है तृतीय विभक्ति में। अब देखिए बच्चे प्रश्न सातवां है हमारा कि निर्देशानुसार तीनों वचनों में धातु रूप लिखना है। तो पहला है बच्चे हमारा लब धातु। लब धातु का ना लट लकार में अन्य पुरुष में लिखना है। तो बच्चे याद रखिए ना कि लब धातु का ना बच्चे आत्मनेय पद बनता है। क्या बनता है? आत्मनेय, आत्मनेय पद बनता है। तो याद रखिए बच्चे आत्मनेय पद क्या होता है, तो जिन क्रियाओं का जो रिजल्ट है ना बच्चे, जिन क्रियाओं का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है ना, उसका हम लोग बनाते हैं बच्चे, मतलब कि वो पद कहलाते हैं बच्चे आत्मनेय पद। और लब धातु क्या है बच्चे? एक आत्मनेय पद है। आप ना अपने ना संस्कृत के टीचर से पूछिएगा ना कि ना सर या मैम हमें क्या करिए, आप ना डिफरेंस बताइए कि आत्मनेय पद और परस्मय पद में क्या डिफरेंस है, और कौन से पद को हम लोग आत्मनेय पद बोलते हैं और कौन से पद को हम लोग परस्मय पद बोलते हैं, आप ये बताइए। तो मैं बता देता हूँ कि ना जैसे ना कि बच्चे देखिए जो लब धातु है ना, लब धातु जो लब है ना बच्चे, ये क्या है हमारा आत्मनेय पद है। और एक नी धातु, नी धातु, लब मतलब होता है बच्चे प्राप्त होना, क्या होता होना, प्राप्त करना, और नी मतलब होता है बच्चे ले जाना। ये क्या है बच्चे हमारा, ये हमारा आत्मनेय पद है। और जैसे हो गया वध हो गया, गम हो गया, पट हो गया, भव हो गया, क्री हो गया, ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा परस्मय पद है। क्या है? परस्मय पद है, ठीक है ना बच्चे। तो ना याद रखिए लब धातु का जो लट लकार में जो नियम होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, अते, अते, एते, अंते, अते, एते, अंते होता है। तो लब का बनाना है, तो इसका लब का हो जाएगा लभते, लभेते, लभंते, लभते, लभेते, लभंते। तो ये बच्चे हो जाएगा हमारा लब धातु का लट लकार का। अब बच्चे देखिए वध धातु का है, तो वध धातु हमारा क्या है बच्चे, ये है हमारा परस्मय पद है। क्या है? परस्मय पद है। तो परस्मय पद का रूल होता है बच्चे ती त अंति होता है, ती तह अंति होता है, ती तह अंति होता है। तो हम लोग वैसे लगाएंगे वध में, वदती, वदतः, वदंती, वदती, वदतः, वदंती। ठीक है बच्चे, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बच्चे देखिए, बच्चों देखिए ना आप क्या करिए, आप ना अपने संस्कृत टीचर से ना इस बारे में पूछिए कि सर बताइए या मैम बताइए कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करें दोनों में, कब हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे। आप अपने सर या मैम से पूछिए। ये ना आप लोग के जो संस्कृत का बुक है ना, उसमें ना बच्चे आप लोगों के ये पेज नंबर 61 में दिया हुआ है, पेज नंबर 61 में, पेज नंबर 61 में दिया हुआ है। आप लोग ना उसको जा करके ना अपने सर या मैम से पूछिए जो पढ़ाता है आप लोग को संस्कृत, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न आठवां को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न आठवां है हमारा कि तीनों वचनों में हमें क्या लिखना है बच्चे, शब्द रूप लिखना है। तो इसमें पहला है बच्चे राजा। तो राजा का सप्तमी विभक्ति क्या होता है बच्चे, तो राजा का सप्तमी विभक्ति क्या होता है बच्चे, राजनी, राज्ञो, राजसु। राजनी की जगह क्या होता है बच्चे, राज्ञी भी होता है, रागी, रागी भी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो राजनी की जगह आप इसके जगह रागी भी लिख सकते हो, और राज्यो राजसु तो होता ही है। अब वन का है, अब नेक्स्ट हमारा वन। तो वन का होता है बच्चे वनश्य, वनोय नहीं होता है, गलती दिया हुआ है, ये गलती दिया हुआ है, ये होता है बच्चे वनियो होता है, व न यो, वनियो होता है, वनियो होता है, ठीक है ना। और वन नाम तो यहाँ पर होता ही है, ये गलत दिया था बच्चे, इसको सही कर लीजिएगा ना, वनियो होता है, वनियो होता है। तो प्रश्न 9वां है बच्चे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग को संस्कृत में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कह गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति। कौन गुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन यही है ना कि कौन गुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या फिर आप क्वेश्चन ऐसा समझ सकते हो ना कि कौन गुरु में विद्यमान, कौन गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर सकता है, कि गुरु के अंदर जो विद्या है ना उसको कौन प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बोला गया है आंसर गुरु
शुश्रूषु नर विद्याम अधिगच्छति, मतलब कि गुरु की सेवा करने वाला ही गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर सकता है। या फिर इसका आप एक आंसर दूसरा बोल सकते हो, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो एक क है ना, क के जगह बस आपको लिखना है सु श्रु शुः, शुश्रूह गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति, शुश्रूह गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति, मतलब कि गुरु की सेवा करने वाला गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर सकता है। यह है बच्चे इसका उत्तर। नेक्स्ट बच्चे हमारा कि डॉक्टर राधाकृष्णन भारतस्य उपराष्ट्रपति कदा अभवत, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति कब हुए? तो इसका आंसर बोलोगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन भारतस्य उपराष्ट्रपति कदा के जगह बोलोगे, कदा के जगह 1952 ईस्वी वर्षे अभवत, मतलब कि 1952 ईस्वी वर्ष में क्या हुए, वे भारत के उपराष्ट्रपति हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो प्रश्न तीसरा है कि तीर्थ यात्रिण केन जलम आनयंती, कि जो तीर्थ यात्री होते हैं ना वो कैसे जल को लेकर के आते हैं कि या किससे जल लेकर के आते हैं? तो इसका आंसर बोलोगे कि तीर्थ यात्रिण वहनिकायम, वहनिकायम मतलब होता है कांवर में, क्या बोलते हैं, कांवर में। तो तीर्थ यात्री कांवर में जल लेकर के आते हैं, तीर्थ यात्री कांवर में जल लेकर आते हैं। तो फोर्थ प्रश्न है हमारा कि जना ईश्वरम प्राप्त्यर्थम किम कुर्वन्ति, लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका आंसर बोलोगे ना कि जना ईश्वरम प्राप्त्यर्थम, लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योगेन चेतसाम च चिंतनम कुर्वन्ति, कि लोग क्या करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं और चिंतन करते हैं, मन को एकचित करते हैं। तो जना ईश्वरस्य प्राप्त्यर्थम योगेन चेतसाम स चिंतनम कुर्वन्ति, तो यही बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे प्रश्न 10वां है ना कि रिक्त स्थानों क्या करना बच्चे, पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एतत् यह छत्तीसगढ़ का डैश पर्यटन स्थलम अस्ति, यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसका मतलब हो जाएगा कि यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है बच्चे कि सिरपुरे अनेकानि, सिरपुर में अनेक दर्शनीय मंदिराणि सन्ति, सिरपुर में अनेक दर्शनीय मंदिर हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे हमारा यहाँ पर कि प्रश्न 11 है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई भी 2 श्लोक को लिखना है और जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा श्लोक है, तो आप लोगों ने अगर इसको याद किया है तो ये आप लोग को नहीं लिखना है। आप लोगों को मैं पहले ही बोला हूं और बार बार बोलूंगा ना कि ना 4 to 5 आप लोग को श्लोक याद करके रखना है, जो कि मान लो ना कि अगर जो तुमने पढ़ा है वही क्या आ गया, पेपर में आ गया, तो जो 2 पढ़ा हुआ पेपर में आ गया है ना, तो बचता है 3, तो उन 3 में से आप लोग को जो 2 अच्छे से याद होना उसको आप लोग लिख दोगे। अब नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन हमारा कि संस्कृत में अनुवाद करना है कोई 3। तो पहला प्रश्न है बच्चे हमारा कि माता के साथ पुत्र जाता है, तो माता को माता बोलते हैं, के साथ को सह बोलते हैं, पुत्र को पुत्र बोलते हैं और जाता है को गच्छति बोलते हैं। तो माता सह पुत्र गच्छति, माता सह पुत्र गच्छति। नेक्स्ट है बच्चे आम का फल मीठा होता है, तो आम का को बोलते हैं आमरस्य, फल को बोलते हैं फलम, मीठा को बोलते हैं मधुरम और होता है को बोलते हैं भवती। तो आमरस्य फलम मधुरम भवती, आमरस्य फलम मधुरम भवती। नेक्स्ट है बच्चे द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे, तो द्रोणाचार्य को बोलेंगे द्रोणाचार्य, पांडवों को बोलेंगे पांडवा नाम, गुरु को बोलेंगे गुरुः और थे को बोलते हैं आसित। तो इसका हो जाएगा द्रोणाचार्य पांडवा नाम गुरु आसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो गांव के हो जाएगा बच्चे ग्रामम, चारों ओर को बोलते हैं परितः, वृक्ष को बोलते हैं वृक्षा और है को बोलते हैं संति। तो हो जाएगा यहाँ पर ग्रामम परितः वृक्षा संति, ग्रामम परितः वृक्षा संति। नेक्स्ट है बच्चे हमारा जाल में मकड़ी मारी जाती है, तो जाल में को बोलते हैं जाले, मकड़ी को बोलते हैं उड़नामः और मारी जाती है को बोलते हैं हन्यते। तो जाले उड़नामः हन्यते, ठीक है ना बच्चे। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पर प्रश्न 13वां है कि निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हिंदी में वाक्यों में प्रयोग होता है वैसे हम लोग क्या करना है बच्चे, संस्कृत में करना है वाक्यों में प्रयोग। तो पहला है बच्चे सताम, तो बच्चे सताम नहीं है, क्या है बच्चे संताम है। क्या है, संताम है, मतलब कि संत लोगों के बारे में बोलने के लिए बोल रहा है ये। संत मतलब सज्जन लोगों के बारे में। तो संताम से क्या बनाओगे आप, तो आप बनाओगे ना
परोपकाराय संताम विभूतिया। बच्चे ये क्या है बच्चे, ये ना एक ना सुक्ति है। क्या है, एक सुक्ति है। तो परोपकाराय संताम विभूतिया का मतलब होता है ना कि सज्जनों की जो संपत्ति होती है ना वो भलाई के लिए होती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सज्जनों की संपत्ति भलाई के लिए होती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर भारतः है, भारतः। तो भारतः ग्रामीणाम देशो अस्ति, कि भारत क्या है बच्चे, गांवों का देश है। भारत क्या है बच्चे, गांवों का देश है। नेक्स्ट है बच्चे जयति। जयति का मतलब क्या है, तो जयति यहाँ पर बोला जा रहा है, जयति से बनाया जा रहा है नृपः शत्रुम नगरम जयति, कि राजा जो है ना बच्चे वो शत्रु नगर पर क्या करके आया है, विजय प्राप्त करके आता है। तो बोलोगे कि राजा शत्रु नगर पर विजय प्राप्त करता है। राजा शत्रुम नगरम जयति, राजा शत्रु नगर पर विजय प्राप्त करता है। अन्नम, तो अन्नम से बनाओगे कृषक अन्नम उत्पादयति, कृषक अन्नम उत्पादयति, मतलब किसान जो है ना, कृषक का मतलब किसान अन्न का उत्पादन करता है, किसान अन्न का उत्पादन करता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी में देखिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा सही जोड़ी में। तो पहला बच्चे हमारा मनोहर। तो मनोहर को ना बच्चे जब आप ना वगैरह करते हो ना तो मनः, मनः धन हर होता है, मनः धन हर होता है। तो ये बच्चे हमारा विसर्ग संधि है। क्या है हमारा, ये विसर्ग संधि है। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा फुगड़ी गीतम, फुगड़ी गीतम। तो फुगड़ी, फुगड़ी क्या है बच्चे, एक खेल होता है, एक ना खेल है। और ये फुगड़ी खेल के समय क्या होता है बच्चे, एक गीत गाया जाता है जिसको बोलते हैं फुगड़ी गीतम। तो फुगड़ी गीतम को आप मिलाओगे बच्चे क्रीड़ा समय में। तो यहाँ पर एक गलती लिखा है, ये यहाँ पर होगा क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब होता है खेलते समय, खेलते समय गाते हैं, खेलते समय गाते हैं। तो यहाँ पर क्रीड़ा समय होगा, ना कि यहाँ पर जो लिखाया है ये होगा, ठीक है ना, गलती लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चे महाकाव्यम। तो कालिदास का ना जो रघुवंशम है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। नेक्स्ट है बच्चे कालिदास जन्मभूमि। तो कालिदास का जो जन्मभूमि है ना बच्चे, वो ना उज्जैन को माना जाता है। तो उज्जैन इन्हीं को क्या किया जाता है बच्चे, कालिदास का जन्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चे सुख गीतम। सुख गीतम ना बच्चे हमारा ना कार्तिक मास के समय गाया जाता है, कार्तिक मास के समय गाया जाता है। और बच्चे एक है हमारा खंड काव्यम। तो मेघदूत क्या है बच्चे, खंड काव्यम है। मेघदूत क्या है बच्चे, खंड काव्यम है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न 15वां है कि निम्नलिखित श्लोकों का क्या करना है बच्चों, व्याख्या करना है। तो देखिए बच्चे पहला बोलेंगे ना कि यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यादिगच्छति। यथा मतलब होता है जैसे, खनन मतलब होता है खोदता हुआ, खनित्रेण मतलब होता है कुदाल से, नरो, नरो मतलब होता है बच्चे मनुष्य, वारी, वारी मतलब होता है बच्चे पानी, अधिगच्छति मतलब होता है बच्चे प्राप्त करता है। तो इसका आप अर्थ बोलोगे ना कि जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त करता है, जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त करता है, आगे तथा उसी प्रकार गुरुगताम, गुरुगताम मतलब होता है गुरु में विद्यमान, गुरु में विद्यमान, विद्या मतलब तो विद्या होता है, शुश्रूषु, शुश्रूषु मतलब होता है गुरु की सेवा में लगा हुआ, अधिगच्छति मतलब होता है प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य, गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान शिक्षा को प्राप्त करता है, गुरु में विद्यमान शिक्षा को प्राप्त करता है या विद्या को प्राप्त करता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसका अर्थ बोलोगे ना कि जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त करता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों का अनुवाद लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ करके भी समझ सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर इसको पढ़ते हैं सेकेंड श्लोक को। तो पहला लाइन है इसमें कि आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति। जो आचार्य है ना, जो गुरु है ना, वो क्या है, ब्रह्मा की मूर्ति है। मूर्ति मतलब शरीर है। तो इसका आप बोलोगे ना कि आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति का मतलब होता है कि आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है। नेक्स्ट पिता मूर्ति प्रजापते। जो पिता है ना बच्चे, वो मूर्ति है किसके, प्रजापति, प्रजापति मतलब ब्रह्मा ही होता है। तो इन फर्स्ट लाइन का मतलब बोलोगे ना कि आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है। नेक्स्ट माता पृथ्विया मूर्ति। माता पृथ्वी की मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति है। भ्राता स्वमूर्ति रात्मना। और भाई स्व मतलब होता है खुद का या अपना ही, और भाई अपना ही स्वरूप है। तो आप इन दोनों लाइन का अर्थ बोलोगे ना कि आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है, और भाई अपना ही स्वरूप है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न 16वां कि अधोलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो यहाँ पर गद्यांश लिखा है ना बच्चे, उसका क्या करना है, हिंदी में आप लोगों को अनुवाद लिखना है। चलिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ इसका हिंदी में अनुवाद। तो चलिए क्या करते हैं बच्चे, एक एक लाइन को पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्या दिशि मुकटमियु सरगुजा मंडलम स्थितमस्ति। मतलब कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में
छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुटमयू मतलब होता है मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। तो इस लाइन का अर्थ बोलोगे ना यहाँ से यहाँ तक का कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। आगे, रतन गर्भ मतलब कि गर्भ मतलब होता है धरती में, रत्न को अपने गर्भ में धारण किए हुए, रत्न को अपने गर्भ में, रत्न मतलब होता है सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुएं, रत्न को अपने गर्भ में धारण किए हुए भूभागो अयम। तो इस भूभाग में, इस धरती पे, यहाँ की भूमि में वन्य शोभामपि धारयति, यहाँ की भूमि क्या है, वन्यों को भी शोभा दी हुई है। मतलब कि आप बोलोगे ना कि रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करती है। तो यहाँ से यहाँ तक का आप लोग को अर्थ बता रहा हूँ। तो बोलोगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है, यह अपने गर्भ में रत्नों को धारण की हुई है तथा यहाँ के भूभाग में वन संपदा भी अपार मात्रा में है, ऐसा करके बोल सकते हो। ठीक है ना। आगे है, अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति, यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। आगे है, तेषु अन्यतमः रामगिरी, उनमें से एक रामगिरी मतलब कि रामगढ़ है, उनमें से एक रामगिरी मतलब कि रामगढ़ है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का आप अर्थ बोलोगे, समझा रहा हूँ एक बार फिर से। तो बोलोगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। फिर आगे बोलोगे कि रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण की हुई है, यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, उनमें से एक रामगिरी ब्रैकेट में रामगढ़ है। ठीक है ना। आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे में बोला जा रहा है ना, आगे में, हाँ आगे में बोला जा रहा है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो देखिए बच्चे, इसमें पहला बोला जा रहा है, पहला लाइन कि धार्मिक गीता नाम विविधानी रूपाणी संति, धार्मिक गीतों के विभिन्न रूप हैं या फिर धार्मिक गीतों के अनेक रूप है। यथा मतलब कि जैसे 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 शिव राम कृष्णाम मतलब कि शिव जी, राम जी एवं कृष्ण जी विवाह गीतानी लोकप्रियाणी, मतलब बोलोगे जैसे शिव जी, कृष्ण जी और राम जी के विवाह गीत काफी लोकप्रिय हैं। भक्ति बोलोगे भक्ति गीतेषु भजनानी प्रसिद्धानी, भक्ति गीतों में भजन भी क्या है बच्चे, काफी लोकप्रिय है, भक्ति गीतों में भजन भी क्या है, प्रसिद्ध है। फिर है देव्या मतलब देवी, देवी जस सेवा गीतम प्रसिद्धम, और देवी के जस सेवा गीत, देवी के जस सेवा गीत भी क्या है बच्चे, प्रसिद्ध है। तो यहाँ से यहाँ तक का आप अर्थ बोलोगे ना कि धार्मिक गीतों के विविध रूप है, जैसे शिव जी, राम जी, कृष्ण जी के विवाह गीत काफी लोकप्रिय है, भक्ति गीतों में भजन भी क्या है बच्चे, प्रसिद्ध है, देवी गीत के जस सेवा गीत भी क्या है बच्चे, प्रसिद्ध है, देवी के जस सेवा गीत भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग बोलेंगे प्रश्न 17वां। तो प्रश्न 17वां है कि संपादक महोदय को पुस्तक भेजने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे, उत्तर में बोलोगे ना कि पुस्तकम प्रेषणार्थम पत्रम, मतलब कि आपके यहाँ क्या हो गया बच्चे, बुक खत्म हो गया है और आप क्या कर रहे हो, किसी भी पब्लिकेशन को बोल रहे हो ना कि क्या करिए आप यहाँ पर बुक भेजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, बुक की कमी हो गई है। तो उत्तर में बोलोगे पुस्तकम प्रेषणार्थम पत्रम मतलब होता है पुस्तक भेजने हेतु पत्र। फिर बोलोगे श्रीमंत संपादक महोदया, श्रीमंत संपादक महोदया, फिर बुक का नाम बोलोगे जहां से आपको बुक मंगवाना है और जहां पर वो जगह है, और फिर छत्तीसगढ़। विषय विषय बोलोगे ना कि वीपीपी माध्यम पुस्तक प्रेषणार्थम पत्रम, की मतलब वीपीपी माध्यम से क्या करिए आप पुस्तक को भेजिए। तो आप बोलोगे ना सर ये वीपीपी का मतलब क्या होता है, वीपीपी, तो वी का मतलब होता है बच्चे वैल्यू, पी का मतलब होता है पेएबल और पी का मतलब होता है बच्चे पोस्ट। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या कर रहे हो बच्चे, इस सामान को मंगवा रहे हो, जिसमें क्या मतलब सिंपल समझिए ना, ये क्या है बच्चे, कैश ऑन डिलीवरी है, कि जब क्या करोगे आप सामान आपको मिल जाएगा ना तो क्या करोगे आप पेमेंट करोगे। तो आप बोल रहे हो ना कि आप क्या करिए वीपीपी के माध्यम से क्या करिए आप हमें ये बुक भेजने का कष्ट करिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना कि श्रीमंत संपादक महोदया, फिर बुक स्टोर का नाम लिखोगे और जहां से मंगवा रहे हो जगह का नाम लिखोगे, फिर बोलोगे विषय वीपीपी माध्यम पुस्तकम प्रेषणार्थम पत्र, फिर मान्यवर मह्यम अधोलिखित पुस्तका नाम आवश्यकता अस्ति, मुझे नीचे दिए गए या मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की क्या है आवश्यकता है, अतः वीपीपी माध्यमेन निम्नलिखित तानी पुस्तकानि प्रेषयन्तु, इसलिए वीपीपी माध्यम के जरिए क्या करिए मुझे निम्नलिखित पुस्तक दीजिए, धन्यवाद। सिंपल सा बोला गया है इसमें। फिर बोलोगे पुस्तक का नाम क्या है, तो मम व्याकरण का मुझे चाहिए 3 पुस्तक,
संस्कृत निबंधावली का मुझे चाहिए 3 पुस्तक और संस्कृत शुभम का मुझे चाहिए 3 पुस्तक चाहिए। और फिर यहाँ पर जो लिख रहा है पत्र उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपना नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखो और फिर उसके बाद जहाँ जगह में तुमको चाहिए वो लिख दो। तो प्रश्न 18वां बोल रहा है कि निम्नकांतिक में से किसी एक पर क्या करना, निबंध लिखना है। उद्यानम, पुस्तकम, धेनु, मम पाठशाला। तो बोल रहा है कि सेट फर्स्ट को देखिए। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, निबंध को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि निबंध भी डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो फिर मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा ना कि मैं क्या करूँ, आप लोग के लिए निबंध लेकर के आऊँ। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर को वॉच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में ना बच्चे क्या है बच्चे, लिंक दिया हुआ है। आप लोग उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हो देखना वीडियो, आप लोग उसको वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।